નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે જોઈશું પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2022 ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, સમય 3 કલાક, कुल गुण 80। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। नंबर 1, पाटण कहाँ है? ए, उत्तर गुजरात में। नंबर 2, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? डी, गुणों की खान। नंबर 3, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? बी, 4। नंबर 4, गुजरात कॉलेज कहाँ है? सी, अहमदाबाद में। नंबर 5, डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? मृणालिनी। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की प्राप्ति कीजिए। कुत्ता रात को बंजारे के खाली जगह की रखवाली करता था, पढ़ाओ। नंबर 2, सेठ के यहाँ चोरों ने खाली जगह डाला, डाका। नंबर 3, ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। नंबर 4, लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा, तख्ती। नंबर 5, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित खाली जगह का परिवार था, उद्योगपति। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। नंबर 1, पार्क में लोगों के आने जाने से उस सज्जन को लगा कि लोग फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। नंबर 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवम एसोसिएशन की आधारशिला रखी, क्योंकि देश में दाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिम एसोसिएशन वस्त्रोद्योग की तकनीक समस्याओं का हल निकालना था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल के लिए लिखा हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि। नंबर 2, लाखा बंजारा रुपये लेने किसके पास गया? लाखा बंजारा रुपये लेने राधनपुर के एक सेठ के पास गया। नंबर 3, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? जवाब, मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। नंबर 4, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा कि मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। टायर फटने के बाद क्या हुआ? टायर फटने पर कुत्ता भागने लगा, मोची का सामान बिखर गया, गुब्बारे उड़ने लगे, कुजड़िया ने सिर पर से टोकरी गिर गई। नंबर 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थाओं की स्थापना की? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सुबह खुशबू की लहरें क्या करती है? सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती है। नंबर 2, चारपाई को किसकी चीज बताया गया है? चारपाई को सोने की चीज बताया गया है। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। पानी बादल का बाप है, क्योंकि पानी की भाषा से ही बाप से ही बादल बनता है। पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते, क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें
जनता शासकों का चुनाव करती है। नंबर 2, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से बैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने की सलाह देते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना। शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है। नंबर 2, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुई गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। बेटा तो बेटी। नंबर 2, बालक बालिका। नंबर 3, श्रीमान राजा श्रीमान रानी। नंबर 4, शिक्षक तो शिक्षिका। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, नुकसान हानि। नंबर 2, जांच तो परीक्षण। नंबर 3, धरती तो पृथ्वी। नंबर 4, अग्नि आग। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, आकाश धरती। नंबर 2, उजियारा अधियारा। नंबर 3, पाप पुण्य। नंबर 4, ऊंचा तो नीचा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा के भेद लिखिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। जातिवाचक संज्ञा। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम के भेद लिखिए। पता नहीं यह संदूक किसकी है। कोई अनिच्चवाचक सर्वनाम। नंबर 2, वह श्याम का मित्र है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित परिच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें कहानी दी है जिस पर हमें आधारित कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो हमें देने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर 1, हम पर किस किस का ऋण है। हम पर माता मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। नंबर 2, माता का ऋण हमें क्यों। जवाब, माता ने हमें जन्म दिया और उसी ने ही हमें खिला पिला कर बड़ा किया, इसलिए हमें उनका ऋण सदा करना चाहिए। नंबर 3, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। निरंतर काम करना और मातृभाषा की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहना, इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। नंबर 4, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। नंबर 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। यहाँ पे हमें कुछ मुद्दे दिए हैं, उस मुद्दे को आधारित हमें एक कहानी लिखनी है। आप वो मुद्दे पढ़ सकते हैं। शीर्षक, लालच का फल। कहानी, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक गरीब नाई रहता था। वह लोग के बाल फाट कर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह बाल से एक मुर्गी खरीद कर ले आया। आगे ये कहानी आपको दी है जो आप पढ़ सकते हैं।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, लालच का सर्वनाश होता है। हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। निम्नानुसार पत्र लिखिए। अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। डीआर छात्रालय, रेसकोर्स, राजकोट, दिनांक। पूज्य पिताश्री, सादर प्रणाम। मम्मी का लिखा हुआ पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ कुशल हूँ। आप सब वहाँ कुशल होंगे। 15 अप्रैल से मेरी वार्षिक परीक्षा शुरू होती है। इस परीक्षा में प्रथम नंबर पाने के लिए मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। आगे मैं गणित विषय में विशेष ध्यान देता हूँ। अंग्रेजी के स्पेलिंग और व्याकरण भी तैयार करता हूँ। दूसरे विषयों के भी अच्छी तैयारी है। पढ़ाई के बारे में आप मेरी जरा भी चिंता न करें। मम्मी को मेरा प्रणाम। छोटे भाई जिगेश को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र अमरीश। किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा भारत महान। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म मनाने वाले लोग रहते हैं। ये लोग अपना अपना धर्म पालते हैं, अपनी अपनी भाषा बोलते हैं और अपना अपना पहनावा पहनते हैं, फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय हमारी रक्षा करता है। हमारे देश में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ बहती हैं। हमारे देश में राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध की जन्मभूमि है। हमारे देश में वाल्मीकि, व्यास, नानक, मीरा, कबीर और तुलसी जैसे संत हो गए हैं। हमारे देश में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जैसे महापुरुष हुए हैं। हमारे देश में कई तीर्थ स्थान हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। देश में बड़े बड़े कल कारखाने बने हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी का शहर है। मुझे भारत देश पर बहुत गर्व है। अथवा मेरे प्रिय नेता सरदार पटेल। सरदार पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झवेरभाई पटेल था। 1875 के दिन खेड़ा जिले के करमचंद गांव में हुआ था। उनके पिता एक देशभक्त किसान थे। वल्लभ भाई की प्राथमिक शिक्षा करमचंद में और माध्यमिक शिक्षा नडियाद में ली थी। सरदार पटेल बचपन से ही बड़े साहसी और सहनशील व्यक्ति थे। वे बड़े परिश्रमी, संयमी और दृढ़ व्यक्ति थे। एक बार जो निर्णय कर लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। वे भारत के लौह पुरुष नाम से प्रसिद्ध हुए। 15 दिसंबर सन 1950 के दिन मुंबई में उनका स्वर्गवास हो गया। निम्नलिखित परिचय का अनुवाद कीजिए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि स्वस्थताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे, जिसका हम अनुवाद गुजराती में यहाँ पर करेंगे, जो आप देख सकते हैं। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।